दोस्तों, अगर आपके पास केरोसिन है यानी कि मिट्टी का तेल है तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। आहा, चौंकिए मत। आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर केरोसिन का तेल जो कभी रसोई की शान था, आज वो हमारे घर और बाजार से क्यों गायब हो गया है। करीब 1 दशक पहले तक केरोसिन यानी मिट्टी का तेल गांव देहात में हर घर का एक ज़रूरी हिस्सा था। उजाले से लेकर खाना पकाने तक के लिए इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग तेजी से घटा है। अब तो बाजार में खोजने पर भी अब मुश्किल ही मिलता है। आइए जानते हैं सरकार ने केरोसिन का चलन खत्म होने की क्या वजह बताई है। एक वक्त था जब केरोसिन यानी मिट्टी का तेल या फिर घासलेट गांव के हर घर का ज़रूरी हिस्सा था। लालटेन से लेकर खाना पकाने वाले स्टोव तक इसका इस्तेमाल होता था। फटीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानी पंचलाइट में भी केरोसिन का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है। इसे सरकारी राशन की दुकानों पर रियायती दाम पर भी बेचा था, लेकिन अब यह बाजार में खोजने पर भी नहीं मिलता। लेकिन पिछले 1 दशक में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। अब तो रसोई से केरोसिन का डिब्बा बिल्कुल ही गायब हो गया। सरकारी आंकड़े की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की लेटेस्ट रिपोर्ट एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 बताती है कि 2023-24 से 2022-23 के बीच मिट्टी के तेल की खपत में सालाना आधार पर करीब 26% भारी गिरावट आई है। आखिर क्यों घटा केरोसिन का इस्तेमाल। केरोसिन एक किफ़ायती था, लेकिन दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह इसमें भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था। ऐसे में जब सरकार ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया तो उसकी पहली मार केरोसिन पर पड़ी। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन से अधिक गैस सिलेंडर की तरजीह देने लगे। केरोसिन का उजाला देने वाले लालटेन, पेट्रोमैक्स या फिर सामान्य दिए में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। लेकिन सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने वाली योजना चलाई। इमरजेंसी लाइट, इन्वर्टर और सोलर पैनल जैसे वैकल्पिक उपायों का भी चलन बढ़ा। इससे लोगों की केरोसिन पर निर्भरता ना के बराबर हो गई। सब्सिडी खत्म होने से सबसे तगड़ी चोट केरोसिन उत्पादों पर लगी। केरोसिन के ताबूत में आखिरी कील थी उस पर मिलने वाली सब्सिडी का खत्म होना। सरकार ने 2019 में राशन की दुकानों पर केरोसिन की बिक्री बंद कर दी, साथ ही सब्सिडी भी खत्म कर दी। इससे खुले बाजार में केरोसिन का भाव आसमान पर पहुंच गया। इसका इस्तेमाल व्यवहारिक रह ही नहीं गया। ऐसे में आम लोगों ने केरोसिन का उपयोग एकदम बंद ही कर दिया। दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या हाल है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डीजल की खपत में हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। 2022-23 के दौरान इसका 38.52% इस्तेमाल हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह खेती और ट्रांसपोर्टेशन रहे हैं। कार और बाइक के चलते पेट्रोल का उपयोग भी बढ़ा है। वहीं प्राकृतिक गैस की खपत में समय के साथ उतार चढ़ाव भी दिखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो केरोसिन, घासलेट, मिट्टी का तेल इतना उपयोगी था, इससे गरीब के घर में उजाला होता था, गरीब के घर में दिया जलता था, गरीब के घर में खाना पकता था। लेकिन दोस्तों, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल यानी कि घासलेट अभी भी कई विकासशील देशों, देहाती क्षेत्र, हीटिंग, कीटनाशक उद्योग और मनोरंजन भी इस्तेमाल होता है। आश्चर्यजनक रूप में कला या फायर डांसिंग जैसे प्रदर्शनों में ईंधन के रूप में कभी कभी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें काफ़ी खतरा होता है और इसे केवल प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा ही किया जाना चाहिए। मिट्टी का तेल विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग मशीनों की सफाई करने वाले विलायक के रूप में किया जा सकता है। कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं में फीड स्टॉक के रूप में भी किया जा सकता है। कुछ कीटनाशकों में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इनके स्थान पर वैकल्पिक पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं। कुछ पोर्टेबल हीटर मिट्टी के तेल से चलते हैं। ये ठंडे इलाकों में जहां सेंट्रल हीटिंग की सुविधा ना हो वहां काम आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से केरोसिन का तेल जो कभी रसोई की शान हुआ करता था वो एकाएक घर से गायब क्यों हो गया है। इसका इस्तेमाल कई दवाओं में और कई ऐसे पदार्थों में किया जाता है जो लाखों करोड़ रुपए में मिलते हैं। तो कई जगहों पर इस चीज़ को लेके हम लोगों को जानकारी का अभाव रहता है कि आखिर केरोसिन का तेल बंद क्यों होता गया है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई का। जब सरकार चाहेगी तो सरकार इसको बंद कर देगी, जब चाहेगी तो सरकार फिर से बाजार में ला देगी। निवेदन करता हूं, जानकारी अच्छी लगी, इस तरह की फैक्ट आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।